ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेताञ्जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। सांख्य तत्व कौमुदी में 24 पृष्ठ पर टिप्पणी 1 नंबर जरा देख लीजिए। 24 पृष्ठ पर ये अपूर्व याग इत्यादि के विषय में है। याग से जो उत्पन्न होगा स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला, उसको अपूर्व कहते हैं मीमांसक लोग। वेदांती उसको प्रारब्ध कर्म कहेंगे, नैयायिक उसको धर्माधर्म कहते हैं, वैशेषिक उसको अदृष्ट कहते हैं और पौराणिक उसको पुण्य पाप कहते हैं। तो प्रधान एक कर्म होगा, उससे उत्पन्न होगा प्रधान अपूर्व। फिर एक अंग होगा, अंग से होगा अंग अपूर्व, और उसमें जो अन्य अन्य क्रियाएं होती हैं वो होंगी कलिका, तो उसको कलिका अपूर्व। इस प्रकार से विभाग किया। प्रयोजन क्या है इसका कि मुख्य जो याग है पशु याग, पशु याग में प्रधान अपूर्व होगा वो पुण्य होगा, और जो अंग अपूर्व होगा उसमें कुछ निषिद्ध मतलब पशुवध हुआ है तो उससे कुछ पाप होगा। तो वो कहते हैं कि प्रधान अपूर्व में अंग अपूर्व सहित फल वो देता है। ये सांख्य का कहना ये। तो इसलिए जो अंतिम हमने देखा कि इसमें स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श, इस प्रकार से वहां सोमादि याग में जो पशु बीज वध इत्यादि होता है, तो इसलिए वो मुख्य साधन नहीं माना जाएगा आत्यंतिक मोक्ष के लिए। आगे, न च मां हिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोमियम पशुमालभेत इति अनेन बाध्यते इति युक्तम। सामान्य हमारा विचार क्या है कि हमारा मतलब मीमांसकों का, मीमांसक क्या कहते हैं, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, सभी भूतों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये सामान्य शास्त्र। विशेष शास्त्र क्या है, अग्निशोमियम पशुमालभेत। तो यज्ञ में पशु हिंसा का वहां समर्थन है, उसका प्रतिबंध नहीं किया। तो सामान्य शास्त्र विशेष का बात करेगा कि विशेष शास्त्र सामान्य का बात करेगा? विशेष शास्त्र सामान्य के बात करेगा। विशेष शास्त्र सामान्य का बात करेगा। यहाँ विशेष शास्त्र क्या है, अग्निशोमियम पशुमालभेत, तो वहां पशु का आलभन करना है। यह शास्त्र मां हिंसा सर्वभूतानि उसका बात कर देगा, तो आपको कोई दोष नहीं होगा, ऐसा मीमांसक मानते। न्याय वाले इसमें क्या अनुमान देते हैं, यज्ञ की जो हिंसा है कृत्वर्थिनी हिंसा पाप की जनक नहीं होगी। क्यों? हिंसा हाँ, अधर्मजन्यत्वं हिंसत्वात् दृष्टांत क्रतु बाह्य हिंसावत्। कृत्वर्थिनी हिंसा साध्य क्या, अधर्मजन्यत्वं, अधर्मजन्य, न अधर्मजन्य। कृत्वर्थ मतलब अच्छा, ये जो अनुमान है पूर्व पक्ष देगा मीमांसक को। कृत्वर्थवर्तिनी हिंसा अधर्मजन्य, अधर्म जनिका हिंसात्वात् कृत्वर्थ बाह्य हिंसावत। इस अनुमान में मीमांसक उपाधि देंगे।
इसमें दोष क्या है, ये अनुमान में निषिद्ध हाँ विहित निषिद्ध विहितत्व जहां हो तो वहां कोई बाह्य हिंसा जो है उसमें निषिद्धत्व है, और यज्ञ में जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व वो तो विहित है, इसलिए निषिद्धत्व उपाधि हो जाएगी। बाह्य हिंसा में निषेध है, क्यों, मां हिंसा सर्वभूत, यज्ञ हिंसा में निषेध नहीं है, वो विधान किया गया। इति न युक्त, पूर्व पक्ष कहेगा, क्यों, विरोधाभावात, उसमें विरोध नहीं है, विरोध अभावात, मतलब अग्निशोमीय पशुमालभेत और माहिंसा सर्वाभूतानी, इसमें विरोध नहीं है। विरोध होता तो एक दूसरे को काट देता, लेकिन वो क्या कहते हैं, यहाँ विरोध नहीं है इसलिए वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। विरोधे ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते न च इह अस्ति कश्चित विरोध है। सांख्य यहाँ क्या कहते हैं कि अगर दो वाक्य है, एक बलवान हो एक दुर्बल वाक्य हो, तो बलवान वाक्य दुर्बल का बाध कर देगा, क्योंकि उनमें परस्पर विरोध है। यहाँ दो वाक्य में विरोध नहीं है, इसलिए अग्निशोमियम वाक्य मां हिंसा सर्वभूतानि का बाध नहीं करेगा। क्यों, भिन्न विषयत्व, इनका विषय भिन्न है। देखो इनकी समझ, और न्याय वालों ने तो मीमांसक जो कहते हैं वो स्वीकार कर लिया, अथवा नहीं भी क्या हो तो मीमांसक ने कहा हम ऐसे विचार करते, ये अलग विचार करते हैं। देखो कैसे, तथा ही मां हिंस्यात् इति निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते न तु अकृत्वर्थत्वम अपि। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, इसमें क्या ज्ञान होता है, इसमें यह ज्ञान होता है कि निषेधेन हिंसायाः अनर्थ हेतु भाव, ये निषिद्ध कर्म है हिंसा, इसलिए ये अनर्थ का हेतु होगी, ये ज्ञान हो गया। वहां हिंसा सर्वभूतानि से न तो अक्रत्वर्थत्वम, कि ये अक्रतु यज्ञ का विषय नहीं है, ये भान नहीं होता। अक्रत्वर्थत्वम न, वो ये भान नहीं करा, इसको याग से कोई संबंध नहीं है, ये वाक्य को मां हिंस्यात् वाक्य। और जो अग्निशोमीय वाक्य है, अग्निशोमियम पशुमालभेत इति अनेन वाक्येन च पशु हिंसायाः कृत्वर्थत्वम उच्यते। यह वाक्य पशु हिंसा कृत्वर्थ है, यज्ञ के लिए है, ये स्पष्ट है, लेकिन ये अनर्थ हेतु का अभाव है इसमें, ऐसा नहीं कहा। मां हिंसा सर्वभूतानि में क्या कहा, अनर्थ का, अनर्थ का हेतु है, वो यज्ञ का हिस्सा है, ऐसा नहीं कहा। ये क्या कहते हैं, अग्निशोमीय वाक्य पशु हिंसा यज्ञ का अंग है, कृत्वर्थत्व उसमें है, लेकिन ये अनर्थ का हेतु नहीं है, ऐसा कहाँ का, मतलब यज्ञ का अंग है, आप करो, अनर्थ का हेतु भी है, आपको अनर्थ होगा। तो दोनों वाक्य में विरोध नहीं है, क्योंकि वो कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है। एक बता रहा है कि इसमें अनर्थ का हेतु, दूसरा बता रहे हैं कि ये यज्ञ का अंग है। तो कहाँ दोनों वाक्य भिन्न हो गए, तो आप कहोगे ये वाक्य उस वाक्य का बाध कर देगा। बाद के लिए कुछ सामान्य, अगर कोई कहेगा भूतले घटो अस्ति, दूसरा कहेगा भूतले घटो नास्ति, तो एक विषय होने से एक वाक्य दूसरे वाक्य का बाध कर सकते, यहाँ दोनों के विषय ही भिन्न है, बाध क्यों करेगा। देखो ये विचार में कितना भेद है। जब तक हम एक ही प्रकार से सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक है, अभी अन्य प्रकार से सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये भी ठीक है। तो अभी इनका समाधान देखो।
न अनर्थ हेतुत्व अभाव तथा सती वाक्य भेद प्रसंग। अगर ऐसा होता तो वाक्य भेद प्रसंग हो जाता। न च अनर्थ हेतुत्व क्रतु तथा सती वाक्य भेद प्रसंग। ऐसा होता तो वाक्य भेद होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वाक्य भेद नहीं है, वो दोनों अलग भिन्न वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। न च अनर्थ हेतुत्व क्रतु उपकारकत्वयोः कश्चित विरोधो अस्ति। अनर्थ हेतुत्व, ये कौन सा वाक्य था? हाँ, ऑनलाइन वाले। माँ है, माँ हिंसा हिंसा हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये अनर्थ हेतु बता रहा है। और क्रतु उपकारकत्व अग्निशोमियम पशु तो अनर्थ हेतुत्व क्रतु उपकारकत्वयोः कश्चित् विरोधो न अस्ति। इनमें विरोध कहाँ है? हिंसा ही पुरुषस्य दोषम आवक्ष्यति, क्रतोश्च उपकार उपकरिष्यति इति। हिंसा पुरुष को दोष देगी, दोषम आवक्ष्यति। हिंसा ही पुरुषस्य दोषम, हिंसा पुरुष का दोष है, वो एक बताना है। दूसरा, क्रतोश्च उपकरिष्यति, क्रतु जो है वो उपकार करने वाला है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए उनका क्या कहना है कि ये जो या पशु याग में अंग अपूर्व प्रधान अपूर्व के साथ अतिशय का उत्पादन करके अपना नाश करेगा। तो जो अंग है वो पशु हिंसा का है, और प्रधान है वो आपका जो स्वर्ग प्राप्ति का याग है। तो पशु हिंसा अंग इसमें अतिशय उत्पन्न कराएगा। जो मुख्य प्रधान है वो पुण्य भले हो, लेकिन उसमें अतिशय उत्पन्न होगा पाप रूप हिंसा के कारण, और फिर वो नष्ट हो गया। अब आपके पास पुण्य पाप सहित उत्पन्न हुआ है, वो फल देगा। तो जैसे भागवत आदि कहीं कोई किसी ने बहुत पशु याग किए, फिर उनको कहा गया कि देखो आपने इतने सारे पशु याग किए थे, अभी आप स्वर्ग में जाओ कि वो सारे पशु वहां आपके लिए रुके हुए हैं, ऐसे वर्णन किया है कि आपने उनकी हिंसा की थी, आपको भी वो दंड दे। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, बहुत वाक्य मिल जाए। न्याय मतलब उन्होंने माना है कि इसको विकल्प से करेंगे। उन्होंने मीमांसा में ऐसे निर्णय किया कि जहां ऐसे वाक्य हो जो परस्पर विरोध वाले, तो अभी आप दोनों में से एक ही करोगे, एक नहीं करोगे, तो एक वाक्य अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा इसको विकल्प से माने। वो व्यवस्था करते हैं, कोई भी वाक्य कैसे भी हो उनकी व्यवस्था करनी। तो अभी हमारे बुद्धि में ये बैठ गया है कि ये विकल्प है, विरोध कहाँ है? वास्तव में विरोध है, विकल्प रूप से उन्होंने समाधान किया है इसका। और दूसरा एक वहां वो दृष्टांत देते हैं कि अपवाद जो है वो उत्सर्ग का बाद करेगा। मीमांसक कहेंगे जो अपवाद वाक्य होता है वो उत्सर्ग का बाद करता है। जैसे व्याकरण में गुण है और वृद्धि है, तो वृद्धि अगर उसको अवकाश ही नहीं मिला तो हमेशा गुण ही लगाओगे आप। तो इसलिए जहां विशेष लग सकता है वहां सामान्य नहीं लगेगा, जहां अपवाद है वहां उत्सर्ग नहीं लगाएंगे। उसमें वो दृष्टांत देते जैसे आहवनीय जुहोती और अश्वस्य पदे पदे जुहोती। तो आहवनीय में होम करना है, लेकिन कुछ विशेष तो वो तो हो जाएगा कुंड में, अग्नि कुंड में, लेकिन जहां विशेष होगा वो अश्व के पद में ही, वहां आपको आहुति देनी। तो जहां कोई विशेष होगा तो सामान्य का बाद कर देगा। इसलिए वो कहेंगे कि यज्ञ में जो वध है वो वध नहीं माना जाएगा, पशु हिंसा वहां हिंसा नहीं मानी जाएगी। ऐसे उनका समाधान।
और जहां विरोध हो, अब सांख्य वाले क्या करते, विरोध हो तो प्रबल दुर्बल का बाध करेगा, और विरोध नहीं हो तो जैसे सिंह है न मशको बाध्य थे, तो अगर विरोध करेंगे तो बात है, अगर मशक अपनी जगह घूम रहा है, सिंह अब तो क्यों विरोध नहीं है तो बात क्यों होगा? ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।